नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका भाई आपके साथ जुड़ने जा रहा है। भाइयों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है डीटीसी के अंदर? हम दिन रात सेवा करते हैं, हम दिन रात पब्लिक को सेवा देते हैं। क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी सम्मान की ज़िंदगी जी सकें, हम अपना हक ले सकें? भाइयों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली सरकार से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के भाई हैं, इनका ट्रांसफ़र घर से इतनी दूर कर दिया जाता है, 50-50 किलोमीटर दूर। उन्हें आने जाने में कितनी दिक्कत होती है, कितना इनका तेल फूक जाता है, कितना पेट्रोल फूक जाता है। अब ये पता है 18,000 की नौकरी में बंदा क्या करेगा? आप ये पता है 18,000 की नौकरी में क्या करेगा? जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, क्यों उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है? क्यों उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है? हमें भी अपने हक की ज़िंदगी जीने का हक है, हमें भी समान काम देने का हक है। हमें भी अपने ज़िंदगी जीने का हक है। मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि हमें भी समान वेतन दिया जाए, जब तक परमानेंट न किया जाए। जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाता, हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। और ये हमारे जितने भी ये ड्राइवर भाई हैं, इनके साथ भी गलत हो रहा है, इनके साथ भी शोषण हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा कब तक चलेगा? दिन रात मेहनत करने के बाद बंदे को वही 18,000 रुपये, वही जिल्लत की ज़िंदगी, वही सवारियों की रोज़ की चिक सुननी पड़ती है, सवारियों से गाली सुननी पड़ती है। और जितने भी हमारे अधिकारी बैठे हैं, ये हमारे पर टॉर्चर कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारा चालान बनाते हैं, हमारी रिपोर्टें बनाते हैं। क्या 18,000 की नौकरी करने वाला चालान भरेगा या अपने 20 बच्चे पालेगा? यह कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी एक मजबूरी में डबल ड्यूटी करने के लिए मजबूर हो रहा है। क्यों? ताकि इनका घर का गुजारा सही से चल सके, इन्हें भी हक है कि अपने बीवी बच्चे के साथ रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं दिल्ली सरकार से फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया इन कॉन्ट्रैक्ट वाले इन गरीब परिवारों की सुने, इन गरीब संवाहकों की सुने। क्या गलती है हमारा कसूर इतना है कि हम डीटीसी में हैं? कसूर हमारा इतना है कि हम खाली कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे नाम के आगे कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। यही हमारा कसूर है, यही हमारी गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है। दिल्ली में इतनी सरकारें आई है, इतना सब कुछ आया है, पर किसी ने एक भी नहीं सुनी हमारी। अब हमने बीजेपी पर भरोसा करके फुल बहुमत से बीजेपी को लेके आए, पर इन्होंने क्या किया? हमारा 1 साल का पिछला हक मार लिया। हमारे 1 साल का जो 5 साल में हमारा एरियर बढ़ता है, उस तक के पैसे भी नहीं दिए जा रहे हमें। क्यों हमारे साथ ऐसा नाजायज किया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? इनका ट्रांसफ़र वापसी लिया जाए। जो है दूर दूर से बेचारे कर्मचारी आ रहे हैं, इनका घर यहाँ है ईस्ट में, तो उन्हें साउथ में भेजा रहा है, साउथ वालों को ईस्ट में भेजा रहा है। ऐसा क्यों इनका परिवार नहीं है? क्यों बेचारे वहाँ जा जाके इतनी दूर 50-50 किलोमीटर दूर जाके रेंट पे रह रहे हैं? मैं आपसे दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के फिर से विनती करता हूँ, हमें हमारा हक दे दी जाए। ये एक गरीब कर्मचारी की व्यथा है, ये गरीब कर्मचारी की वो है करुणा से मैं आपको सुना रहा हूँ। पर बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। 16-16 साल 18-18 साल नौकरी करने के बाद भी एक जिल्लत की ज़िंदगी दी जा रही है। ऐसा क्यों? ये चीज़ गलत है। मैं सरकार से फिर से अपील करता हूँ कि हमारी भी थोड़ी सी विनती सुने, और हम सरकार से विनती करता हूँ हमारी भी थोड़ी सी सुने, और हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। जब तक हमारी नौकरी पक्की नहीं होती, हमें डीए बेसिक दे दिया जाए, ताकि हम एक अच्छा घर चला सके, अच्छे से घर चला सके, अपने परिवार को चला सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।